हे एवरीवन, अरसान हियर। आज मैं आपके लिए बहुत ही बवाल मूवी लेके आया हूँ जो आपके दिमाग की बत्ती को गुल कर देगी। मैं मार्वल की मूवी वैनम की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही वीआईपी वीएफएक्स पर मबनी है और उसके एक्शन सीन तो भाई आपको हिलाकर रख देंगे। मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक स्पेसशिप को दिखते हैं जो कि खला के अंदर जा रहा होता है और वहां पर हम देखते हैं उसमें कुछ सिम्बियोट्स होते हैं 4 किस्म के और उनका नाम होता है वैनम, रियॉट, स्क्रीम, मेहम। और अगले ही पल हमें पता चलता है कि वो जो शिप होता है वो किसी खराबी की वजह से तबाह हो जाता है क्योंकि उसमें से एक सिम्बियोट वहां से निकल जाता है और वो क्रैश होता हुआ दुनिया पर गिरता है। हम देखते हैं एक कंपनी को जिसका नाम लाइफ फाउंडेशन होता है जो कि इस स्पेसशिप को खला में भेजते हैं और दूसरे ग्रह से इस तरह के सैंपल को लेकर दुनिया पर आते हैं और उन पर टेस्ट करते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं। उनके पहुंचने से पहले ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। जो स्पेसशिप के अंदर लोग जख्मी होते हैं या फिर जो बच गए होते हैं उनको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। वह उसी दौरान उनको एक आदमी जो जिंदा हालत में होता है मिल जाता है। वो उसको हॉस्पिटल लेकर जा ही रहे होते हैं तो उसी दौरान उसके शरीर के अंदर एक सिम्बियोट होता है जो कि रियॉट होता है। वहां से निकलकर एक पुलिस औरत के अंदर घुस जाता है और वो कार क्रैश कर देता है और वो सिम्बियोट बच जाता है। उसको पता होता है कि लाइफ फाउंडेशन कंपनी की तरफ मैंने जाना है। अब ये क्यों जा रहा है इसका कोई पता नहीं। दूसरी जानब लाइफ फाउंडेशन के बारे में ये पता चलता है कि वो इंसानों के ऊपर गलत तजर्बे करते हैं और साथ ही हमें एक रिपोर्टर मिलता है जिसका नाम एडी ब्रॉक होता है। ये हमारे मूवी का लीड कैरेक्टर है जो कि पूरी मूवी में हमारे साथ रहने वाला है। और एडी की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम एन होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और उससे शादी करने ही वाला होता है। उसका बॉस उसे कॉल करता है कि हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट आया है, आपने एक बंदे का इंटरव्यू करना है। तो ये इस चीज़ पर खुशी खुशी अपने बॉस के पास जाता है और ये अपने काम में बहुत माहिर होता है और बहुत ही पॉपुलर होता है। जब वहां पर जाता है तो बॉस उसे कहता है कि लाइफ फाउंडेशन के मालिक जिसका नाम ड्रैग है उसका इंटरव्यू करना है। ये ड्रैग के बारे में पहले ही काफ़ी बातें जान चुका होता है और ये अपने बॉस को रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि उसका बॉस उसके लिए एक शर्त रखता है कि अगर तुमने इंटरव्यू के लिए जाना है तो सिर्फ जो सवाल उस पर लिखे हुए हैं वो ही सवाल तुमने करने हैं, उससे हटकर कोई और सवाल नहीं करने। तो ये अपने काम में अपने तरीके से काम करता है तो इसीलिए ये उसको मना कर देता है। जब वो घर आता है तो वो एन के लैपटॉप को देखता है। उस एन जो है वो एक वकील होती है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसके अंदर ड्रैग के बारे में बातें लिखी होती हैं। इसका इंटरेस्ट बिल्ड होता है। ड्रैग के बारे में ही बॉस इंटरव्यू की बात कर रहा था और ड्रैग के बारे में ही इसके पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो देखता है कि उसके अंदर लिखा होता है कि ऐसे लोग जिनका दुनिया के अंदर कोई नहीं होता उन लोगों को अपने फार्मूला के लिए इस्तेमाल करता है, मतलब तजर्बा करने के लिए, और उनकी जिंदगी का कोई वाली वारिस नहीं होता। इसी तरह उसने बहुत सारे लोगों की जान भी ली होती है। जब ये न्यूज़ पढ़ता है तो एडी के अंदर एक जोश सा पैदा हो जाता है और वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो उसका इंटरव्यू लेने जाता है तो वहां पर हम देखते हैं कि बच्चों की एक टीम आई होती है और उनके सामने ड्रैग एक डिबेट दे रहा होता है। वहां पर बच्चे उससे सवाल करते हैं और वो उनके सवालों के जवाब दे रहा होता है। एडी का ड्रैग के साथ इंटरव्यू स्टार्ट होता है। पहले तो वो नॉर्मल बातें करता है उसकी तरक्की के बारे में, उसके प्लान्स के बारे में, और फिर वो आता है मेन मुद्दे पर और उससे पूछता है कि तुम तो लोगों की जान लेते हो, जिस पर वो भड़क जाता है और अपने गार्ड्स को कहता है कि इस आदमी को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दो। वो एडी को वहां से बाहर निकाल देते हैं। एडी अपने ऑफिस जाता है जहां पर उसकी इस हरकत की वजह से बॉस को भी पता चल जाता है। उसका बॉस कहता है ड्रैग जो है वो बहुत ही अमीर इंसान है और उससे पंगा लेना तो मतलब ये है कि न्यूज के लिए चला रहे हैं, वो तो एक झटके में ही इसको खरीद लेगा और इसको अपनी गाड़ियों का गराज बना देगा। इसीलिए मैं भी तुम्हें अपनी जॉब से निकालता हूँ। साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड एन होती है उसको भी इसी चक्कर में निकाल दिया जाता है, जिस पर वो एन एडी के ऊपर बहुत ज्यादा
उससे होती है। सीन शिफ्ट होता है ड्रैग की लैब पर, जहां पर हम स्क्रीन नामी सिम्बियोट को देखते हैं, जिसको एक खरगोश के ऊपर छोड़ा जाता है और वो खरगोश के अंदर चला तो जाता है पर उसको बाद में मार देता है। बात अभी यहीं पर नहीं रुकती, बात इससे ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक इंसान के ऊपर ये तजुर्बा करने की कोशिश करता है। वो एक इंसान को लेता है जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, उसके ऊपर वो मेहिम सिम्बियोट को छोड़ देता है। सिम्बियोट पहले तो उसके अंदर कुछ नहीं करता, फिर वो उस इंसान को मारकर उसको साइड पर फेंक देता है और उसके जिस्म से अलहदा हो जाता है। दूसरी जानब हम देखते हैं रियोट सिम्बियोट को, जो कि एक पुलिस औरत के अंदर घुसा होता है, वहां से चलते हुए आता है। रास्ते में उसे काफी भूख लग जाती है, मार्केट में कच्ची चीजों को खाना शुरू कर देता है, जिस पर वो आदमी रोकता है और दूसरे लोग भी रोकते हैं। वो सभी लोगों को मार देता है और वहां पर एक किसी और जिस्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सीन फिर से एडी के ऊपर आता है। एडी बहुत ज्यादा परेशान रहता है और उसके पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि उसको ड्रैग पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि ड्रैग की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और उसकी गर्लफ्रेंड भी चली गई। जब वो मार्केट से वापस आ रहा होता है तो उसको एक मारिया नामी औरत मिलती है, जो कि रोड पर अखबार बेच रही होती है। ये उससे अखबार खरीदता है और स्टोर के अंदर चला जाता है। स्टोर के अंदर एक गुंडा आता है, जो कि स्टोर के मालकन से पैसे छीनकर भाग जाता है। वहां पर एडी कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि एडी को किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना था। एडी वहां से निकलता है और अपने घर पर जाता है। अगले दिन एडी को एक लड़की मिलती है, जो कि एक साइंटिस्ट होती है और वो ड्रैग की कंपनी के अंदर काम करती है, और वो सारी बातें आकर एडी को बता देती है कि वो किस तरह इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता है और उनकी जानों के साथ खेलता है। और वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जिसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, और वो अपनी मर्जी करता है। वो दूसरे ग्रहों से सिम्बियोट्स लेके आता है और अपनी दुनिया में उन पर तजर्बे करता है। एडी को तो पहले ही उस पर गुस्सा होता है। जब उसको ये बातें पता चलती है तो वो उसका काला चिट्ठा खोलने के लिए उसकी बात पर मान जाता है और उसकी आईडी की एक्सेस लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वो देखता है वहां पर बहुत सारे लोगों को केबल्स के अंदर बंद किया होता है, और अचानक ही उसकी नज़र एक केबल पर पड़ती है, जिसके अंदर वही अखबार बेचने वाली लड़की मारिया को कैद किया होता है, और वो चिल्ला रही होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है। वहां पर एडी शीशा तोड़कर उस केबल से उस लड़की को बाहर निकालता है, पर वो जैसे ही बाहर आती है वो एडी पर हमला कर देती है, क्योंकि उसके अंदर सिम्बियोट होता है, जो कि वैनम होता है, और वैनम वहां से निकलकर एडी के जिस्म के अंदर घुस जाता है। इसी दौरान वहां पर अलार्म बजता है, वहां की सिक्योरिटी आ जाती है और वो एडी को पकड़ने लगती है। एडी वहां से बहुत स्पीड में भागता है। वो जिस इंसान के साथ भी टकराता है वो इंसान भी नीचे गिर जाता है। वो ऐसे भाग रहा होता है जैसे वो नॉर्मल इंसान ही ना हो। वो बड़े बड़े जंप लगाता है और जंगल के अंदर घुस जाता है। जंगल के अंदर उसको तलाश कर रहे होते हैं। एडी अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत ही ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाता है, पर एडी को समझ नहीं आ रही होती कि ये वो इतनी फुर्ती के साथ कैसे कर रहा होता है। एडी बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर अपने घर पर आता है। उसको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। वो अपने फ्रिज के अंदर से चीजें निकालकर खाना शुरू कर देता है, साथ में वो कच्चा गोश्त भी खाना शुरू कर देता है। भूख खत्म नहीं हो रही होती, साथ ही उसको क्या आ जाती है और वो वहां से फ्री होने के बाद एन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरे साथ बहुत ही अजीब हो गया है। जब वो एन को मिलने जाता है वो एक रेस्टोरेंट के साथ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ होती है। एडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इतनी भूख लगी होती है कि वो दूसरी चीजों को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर देता है और साथ में चिल्लाता है कि ये तो कच्चा है। वो खुद नहीं चिल्ला रहा होता, उसके अंदर जो वैनम होता है वो चिल्ला रहा होता है। और लोगों के टेबल से चीजें खाने के बाद वो एक एक्वेरियम में बैठ जाता है अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए। ये सब लोग देख रहे होते हैं और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड एन भी देख रही होती है और उसको कहती है कि तुम अजीब सी हरकतें कर रहे हो, तुम बीमार लगते हो। वो उसका सीटी स्कैन करने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो एक डॉक्टर होता है। जैसे ही वो मैग्नेट की मशीन के अंदर एडी को लेकर जाते हैं तो वहां पर वैनम उसकी बॉडी से अलहदा होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत अजीब किस्म का रिएक्ट करता है, जिससे एडी वहां से बाहर आ जाता है और उसको मना करता है कि वो ऐसा ना करे। वहां से जाता है अपने घर। उसी दौरान ड्रैग के लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही एडी दरवाजा खोलता है ड्रैग के लोग उस पर हमला कर देते हैं और वहां पर हमारे सामने आता है वैनम। वैनम उसको बचाने की कोशिश करता है और लोगों को उठा उठा कर पटक पटक कर मारता है, जैसे वो किसी बॉल को फेंक रहा हो
यहाँ पर तो क्या ही बात हो जाती है। वो वहाँ से भागता है अपनी जान को बचाने के लिए। वो अपनी बाइक पर सवार होता है, साथ ही ड्रोन कैमरे भी ड्रैग ने भेजे होते हैं जिसमें वो फुटेज देख रहे होते हैं कि ये किस तरह सिम्बियोट उसके जिस्म के साथ लिंक हो गया है और उसको बचा रहा है। वो बड़ी मुश्किल से वहां से बचता बचाता गाड़ियों के ऊपर से जंप लगाता हुआ जा रहा होता है। वो बाइक को ड्राइव नहीं कर रहा होता, बल्कि वो वैनम मतलब सिम्बियोट भी बाइक को ड्राइव कर रहा होता है। और अमेजिंग वहां पर सीन आते हैं। उसी दौरान ड्रैग का एक आदमी उसके अंदर कार ठोक देता है। एडी वहां से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है, उसकी काफी हड्डियां टूट जाती हैं, पर वहां पर वैनम उसकी सभी हड्डियों को जोड़ देता है और उन लोगों को मार देता है। और उसके बाद वो समुंदर के अंदर जंप लगाकर अपनी जान को बचाता है और दूर चला जाता है। और वहां पर खुल के हमारे सामने आता है वैनम, जो कि एडी के साथ बात करता है और एडी को बताता है कि तुम्हारा शरीर मेरे लिए बहुत ही सूटेबल है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे जिस्म के अंदर रहूं और अपनी भूख मिटाऊं और साथ ही मैं अपने ग्रह पर जानने की कोशिश करूं। तो एडी उस बात पर नहीं मानता, पर वैनम उसको मजबूरन मना लेता है। पर एडी दिल ही दिल में सोच रहा होता है कैसे भी करके मैं इससे अपनी जान छुड़ाऊं। और दूसरी जानब ड्रैग अपने ड्रोन के जरिए सब कुछ देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि ये जो सिम्बियोट है वो हमारे लिए बहुत ही सूटेबल है और इसके जरिए हमें बहुत सारी पावर मिल सकती हैं। और बाद में एंट्री मारती है एन उसे कह दिया कि मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। वो फिर से उसको लेकर जाते हैं उसी जगह पर और मैग्नेट के जरिए के अंदर मौजूद वैनम को अलहदा कर देते हैं। एडी को बाहर निकाल लेते हैं। एडी वहां पर खुश हो जाता है कि मेरी जान अब वैनम से छूट गई है। उसी दौरान वहां पर हमला करते हैं ड्रैग के लोग और एडी को पकड़कर ले जाते हैं और एडी को पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर जो सिम्बियोट है वो कहाँ है। एडी कहता है कि मैंने तो उससे जान छुड़वा ली, वो उसी लैब के अंदर थे जहाँ से तुम मुझे उठाकर लेके आए हो। और साथ ही वो देखता है कि जो वो साइंटिस्ट होती है जिसने इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, ये उसके ऊपर भी एक सिम्बियोट को छोड़ देता है और वो उसकी जान ले लेता है। जब उनको पता चलता है कि एडी के जिस्म के अंदर सिम्बियोट नहीं है तो वो उसको मारने का हुक्म दे देता है, जंगल के अंदर भेजकर इसको मरवाने का। तो उसी दौरान एंट्री मारती है एन, जिसके अंदर वैनम घुस चुका होता है। वो आता है और वो एडी की जान को बचाता है और एडी के जिस्म के अंदर चला जाता है। और दूसरी जानब हम लैब में देखते हैं कि छोटी सी बच्ची ड्रैग से मिलने आती है, बल्कि वो एक छोटी सी बच्ची नहीं होती, वो वही रियोट सिम्बियोट होता है जो कि ड्रैग से मिलने आता है। वो ड्रैग के साथ मिलकर अपने ग्रह से अपने जैसे सिम्बियोट को बुलाकर इस दुनिया में इंसानों का सफाया करना चाहता है और वो घुस जाता है ड्रैग के अंदर और ड्रैग को अपने इशारों पर नचाता है। वैनम को इस बात का पता चलता है तो अगर हमने रियोट को नहीं रोका तो वो अपने लोगों को यहाँ पर बुलाकर पूरी धरती को तबाह कर देगा और सभी इंसानों को मार देगा। हमें उसको स्पेसशिप में खला में जाने से पहले रोकना होगा, नहीं तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। दूसरी जानब हम ड्रैग को देखते हैं कि जो अपने सभी साइंटिस्ट को कहता है कि मेरे लिए शिप को तैयार करो, मैं यहाँ से दूसरी धरती पर एक्सपेरिमेंट के लिए जा रहा हूँ। हकीकत में वो खुद नहीं होता, रियोट करवा रहा होता है। ये बात एक साइंटिस्ट जान लेता है, वो उस साइंटिस्ट को भी मार देता है और अपनी असल शक्ल में आ जाता है। उसी दौरान सभी साइंटिस्ट डर जाते हैं और वो सभी साइंटिस्ट को एक ही झटके में मार देता है। उसी दौरान वहां पर पहुंचता है वैनम और वैनम उससे लड़ना शुरू कर देता है। लड़ाई यहाँ पर बहुत ही कमाल की चलती है जो कि आपको वीएफएक्स का सही मजा देने वाली है। ये एक दूसरे को पटक पटक कर मारते हैं, ऊंचाई से नीचे गिराते हैं और फिल्म का मजा दुबाला कर देते हैं। उसी दौरान एन जो होती है वो बड़े बड़े स्पीकरों में शोर पैदा करती है जिससे सिम्बियोट शरीर को छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए कर रही होती है ताकि रियोट ड्रैग को छोड़ दे और वैनम उसका मुकाबला करके उसको मार दे, पर ऐसा नहीं होता। जो रियोट होता है वो एडी को मार देता है और उसका सिम्बियोट भी साइड पर हो जाता है। एडी नीचे गिरता है और मर जाता है। उसी दौरान वैनम सिम्बियोट उसके अंदर आकर उसको फिर से जिंदा कर देता है। जो रियोट होता है वो शिप के अंदर बैठ जाता है और वो लॉन्च करने ही वाला होता है। अभी वो थोड़ा ही दूर जाता है तो वैनम पहुंच जाता है। वैनम वही हथियार को निकालता है जो कि हथियार इसने एडी के जिस्म के अंदर घोंपा होता है। वो उसी हथियार के जरिए उस पूरे शिप को चीरता हुआ तबाह कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एडी खला में झूलता हुआ सीधा समुद्र के अंदर आकर गिर जाता है और एडी समुद्र के अंदर गिरकर बच जाता है। और हमें ये लगता है कि
वैनम मर गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है कि ये एन के साथ बैठकर गपशप लगा रहा होता है और वहां पर हमें पता चलता है कि एडी जिंदा है और जो एन होती है वो उसे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पर वहां पर वैनम एडी को कहता है कि हम इसको दोबारा से हासिल कर लेंगे, तुम परेशान ना हो। और इस मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि एडी एक आदमी को जेल के अंदर मिलने जाता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला, और उसके आने से पहले ही उसको एडी का पता भी होता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एक और सिम्बियोट भी दुनिया पर आया था जो कि उस आदमी के अंदर है जो कि जेल के अंदर बंद है। इसी तरह ये खूबसूरत मूवी खत्म हो जाती है।